प्रणाम दोस्तों, मैं आरुषि आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन आज की चैनलिंग सिर्फ आपके लिए है। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिनको आपको याद में रखना है और अपनी एनर्जी को अपनी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करना है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि कुछ जो फेमिनिन है, आई डोंट नो कितनों के साथ में रेजोनेट होगा, बट जो मुझे चैनलिंग हुई है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। सबसे पहले कुछ जो फेमिनिन है वो बहुत अभी भी स्टक वाली एनर्जी में है, नेगेटिविटी के इफ़ेक्ट में है। यानी कि अभी तक वो फुल मून की एनर्जी से खुद को रिलीज़ नहीं कर पाई हैं, यानी कि उनका इफ़ेक्ट बहुत कम हुआ है। यानी कि जिन फेमिनिन के साथ में फुल मून के सराउंडिंग बहुत पीस में थी वो, और बहुत एकदम रिलैक्स एनर्जी में थी, लेकिन उनके साथ में मतलब कुछ जो थी फेमिनिन, उनको बहुत इफ़ेक्ट हो रहे थे, उनको बहुत ट्रिगर्स मिल रहे थे, खासकर फुल मून के 3-4 दिन बाद। लेकिन अब हुआ क्या है कि जो फेमिनिन को उस टाइम ट्रिगर्स नहीं हो रहे थे, बहुत साइलेंट एनर्जी में थी, वहीं वो आज यानी इन दिनों एनर्जी में जो फेमिनिन जो साइलेंस एनर्जी में थी, बैलेंस में थी, अब उनको ट्रिगर हो रहा है। यानी कि मैंने आपको सभी को बताया था, जो ये फुल मून है, ये फुल मून की इफ़ेक्ट वाली एनर्जी है, उससे पहले हमें कुछ ना कुछ रिलीज़ करना है, कुछ ना कुछ चीज़ों को फेस करना है, उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करना है। लेकिन जिनके साथ में ये नहीं हुआ था, राइट, उनके साथ में अब चल रहा है, और अब वो अपने आप को इतना ट्रिगर फील कर रही है बेवजह का। मतलब उनको बहुत अफोर्ट से एनर्जी फील हो रही है, यानी कि उनको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, उनको पीस भी चाहिए, उनको शिकायतें भी हैं। उनके साथ में कुछ ऐसी एनर्जी चल रही है, यानी कि उनको सामने वाले से शिकायत भी है, उनको उससे लव भी है, और उनको वो चाहिए भी और वो नहीं भी चाहिए। यानी कि इस एनर्जी में वो फंसी हुई है। सबसे पहले फेमिनिन आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी एनवायरनमेंट को क्लीन करने की ज़रूरत है। आर्कएंजल माइकल का प्रोटेक्शन लें। अगर इससे भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पानी को अफर्मेशन दें, पानी के साथ में नमक डाल के यूज़ करें। अगर उससे भी आपकी एनर्जी क्लीन नहीं हो रही है तो थोड़ी देर के लिए कैंडल लगाएं, या फिर कोई जो वो आता है ना, क्या बोलते हैं, हवन वाली धूप आती है, या फिर कपूर आता है, कपूर अपने आसपास लगा के बैठें, यानी 1 मिनट के लिए, और प्रेयर करें कि आपका ऑरा क्लीन किया जाएगा, कि आपको उस एनर्जी से राहत मिल जाए, जिससे में आप बहुत ज़्यादा स्टक फील हो रही हैं, बहुत आपको बेचैनी एनर्जी है, यानी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, किसी से बात करना अच्छा नहीं लग रहा, किसी से कुछ शेयर करना अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि बहुत सारी एनर्जी ऐसी हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो सबसे पहले अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, और उसके बाद की जो एनर्जी, यानी कि सभी की एनर्जी जो स्टार्ट हो रही है, खासकर हमारी डिवाइन फेमिनिन की, वो है एक हाई प्रिस्टिस की तरह आप सामने आने वाली है, एक हाई फ्रीक्वेंसी की तरह आप सामने आने वाली हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी तक जो आप कर रही थी वो मिरर कर रही थी, अपनी एनर्जी को मिरर कर रही थी, यानी अपने अंदर की जो कमी चीज़ थी, कमियां थी आपके अंदर, जो चीज़ें अब कहीं ना कहीं दबी हुई थी। यानी कि जो ये पोर्टल आया है हमारे सबकी लाइफ में, यानी हम सबकी लाइफ में, ये ट्रिपल पोर्टल, इसने सारे अंदर की क्लींजिंग की है, इसने सारी एनर्जी जो कहीं ना कहीं हमारे अंदर छुपी हुई बैठी थी या कहीं ना कहीं रुकी हुई बैठी थी, वो सारी एनर्जियों को बाहर निकाला है, उन सारी एनर्जियों से हमको रूबरू कराया है, और उसका इफ़ेक्ट इतना हाई रहा है कि आप उसमें इन्वॉल्व होकर रह गए हैं, आप उससे रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। बट आपको बाहर निकालने की ही ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी इतना है, यानी कि टू पार्टिसिपेट में चल रही है इस टाइम एनर्जी। कुछ फेमिनिन जो उस टाइम पर प्रॉब्लम थी और वो उस टाइम में नहीं थी, कुछ थी कुछ नहीं थी, जिनके साथ अब इशू हो रहे हैं, यानी कि कुछ अटैक्स आपको फील हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपको सोल सोते टाइम आपको कोई सोल अटैक कर रही है, या आपको सराउंडिंग में कोई सोल अटैक कर रही है। कोई अटैक नहीं करेगा, आप अपना प्रोटेक्शन लगाएं, यूनिवर्स से हेल्प मांगें, और दूसरों के लिए प्रेयर करें, उनको रिलीज़ करने के लिए प्रेयर करें, और जितना हो सके अपनी कार्मिक चीज़ों को अभी भी आप रिलीज़ कर लें, 4 स्टार्ट होने से पहले। यानी कि जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिलीज़ होने दें। अगर आपने रिलीज़ किया है तो थोड़ी सी जो आपके कर्मा है वो सरफेस पे होगा, उसको आपको रूबरू होना पड़ेगा, लेकिन वो रियलिटी में वो थोड़ा सा एंड हो जाएगा। थोड़ा सा क्या मतलब, बिल्कुल एंड हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इशू क्रिएट करेगा, बट उसे आपको रिलीज़ करना है, बस एकदम
पीसफुल वाली एनर्जी में जाना है, पीसफुल एनर्जी को क्रिएट करना है, यूनिवर्स के साथ में अलाइन में रहना है। जो ये आपको बहुत हैवी, बहुत स्टक एनर्जी फील हो रही है, या फिर आपको लग रहा है कि चीज़ें रुक गई, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत आपको बैक साइड में आपको पेन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बिल्कुल भी टेंशन निकाल दो। सबसे पहले आपको रिलैक्स होना है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा जो आप सोच रहे हैं। अगर आप ज़्यादा ही नेगेटिव जा रहे हैं तो खुद को ढूंढो, खुद को सर्च करो कि आखिर में मैं किस डायरेक्शन में निकल गया या निकल गई हूँ जो मुझे नहीं जाना था। तो अपने आप को सर्च करना है, उस जगह से वापस खींच के लाना है, क्योंकि आप लूप में क्रिएट हो रहे हो, आप उस लूप में मतलब आप अपने आप को कनेक्ट करते ही जा रहे हो, कनेक्ट करते ही जा रहे हो, सोचते ही जा रहे हो। एक थॉट ख़त्म होता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा, यानी कि आप उसमें से निकल नहीं पा रहे हो। हालांकि आप कोशिश भी बहुत कम कर रहे हैं, यानी कुछ सोल्स जो हैं वो कोशिश नहीं कर रही, वो उसी चीज़ को यानी रहना उसमें पसंद कर रही हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, उस चीज़ को कम करें, उस चीज़ से बाहर निकलें, ओवर थिंकिंग कम करें, ओवर रिएक्ट भी कम करें, और जितना हो सके बैलेंस में रहें, क्योंकि जितना आप बैलेंस में रहोगे उतना ही आपके डीएम बैलेंस में रहेंगे। अब आप बोलते हो मैम हमारा कुछ नहीं होता, कब हमारी चीज़ें ठीक होंगी। देखो गाइस, जब तक आप अपनी एनर्जी के वेव को नहीं समझोगे, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करोगे, आप अपनी फ्रिक्वेंसी को अलाइनमेंट में नहीं करोगे, तब तक आपके एक पार्टनर के साथ में कुछ भी मतलब चेंजिंग नहीं होंगी। वो उसी की तरह रहेंगे जैसे आप हो। इस टाइम जैसे आप गुस्से में हो और आपको लग रहा है कि वो मुझे प्यार से बात करे, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ऑलरेडी गुस्से में हो। अगर आप प्यार चाहते हो तो आपको पहले प्यार करना होगा, खुद को प्यार करना होगा, खुद की रेस्पेक्ट करनी होगी, खुद के लिए ख्याल रखना होगा, तभी वो आपको ख्याल रखेंगे। अगर आप परेशान रहोगे, टेंशन रहोगे, तो वो आपसे और दूर भागेंगे। जैसे मैंने बहुत बार बता चुकी हूँ ये बातें कि जितना आप लो में रहोगे, सारी एनर्जी आपसे दूर आप ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे। यूनिवर्स खुद आपसे दूर करा देता है जब आप लो में होते हो, क्योंकि वो आपके लिए लेसन होता है। तुम ही इसमें पड़े हो, इसमें से निकलो, इसमें से ढूंढो और बाहर निकलो। जैसे ही मतलब आप क्लिक करते ही आप इस एनर्जी से बाहर आते हो, सारी एनर्जी आपके सराउंडिंग आने लग जाती है, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, राइट। तो जितना हो सके पॉजिटिव एनर्जी को सेलेक्ट करो, नेगेटिव एनर्जी को सेलेक्ट नहीं करना है। और अपने बैलेंस आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए, क्योंकि आप जब बैलेंस रहोगे तो आपके पार्टनर बैलेंस रहेंगे। आप अगर इस लूप को क्रिएट नहीं करोगे तो वो भी क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि आप दोनों एक लूप के हो, यानी एक तरह से एक दूसरे के अपोजिट सोल हो। तो आप जो चीज़ें करोगे वो भी वही चीज़ें, वहाँ से भी आपको वही वाइब्स मिलेंगी, वही एनर्जी मिलेंगी, और आप बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, बहुत ज़्यादा ट्रिगर होगा। जितना हो सके बैलेंस करना है, अपने आप को प्रोटेक्शन देना है, और अपने लिए स्टैंड लेना है कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। अपनी पावरफुल स्ट्रेंथ में आना है, अपनी हाई एनर्जी में आना है। थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है उन्हें सरेंडर कर दो, और आप बिल्कुल फ्री एनर्जी में आ जाओ। बिल्कुल फ्री कर दो अपनी फ्रिक्वेंसी को, बिल्कुल जो आपने धागा पकड़ा हुआ है, जैसे हम पतंग को कर्री करते हैं या टाइट करते हैं, उसे खींचते हैं, जितना उसे खींचोगे उतना ही वो दूर भागेगी। उससे अच्छा है आप उसे थोड़ा सा ढीला कर दो, अपनी डोर को, यानी अपनी लाइफ की डोर को थोड़ा सा ढीला। और जैसे पतंग के धागे को पकड़ते हैं तो उसको जैसे ढीला करते हैं, तो इसी तरह अपनी लाइफ की थोड़ी सी ढील कर दो, यानी ढीला छोड़ दो अपनी लाइफ को, और जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं उन्हें छोड़ दो। बस आपको करना क्या है, गो विद द फ्लो, बैलेंस करो, प्रोटेक्शन दो अपने आप को। ये जो लेजी वाली एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा हैं, उससे खुद को आज़ाद करो, अफर्मेशन दो अपने आप के लिए, प्रोटेक्शन दो। अगर आपसे हो पाए किसी से तो बात करो, लेकिन नहीं है बात करने का मन, या नहीं कोई बात कर पा रहा है, तो खुद से बात करो, खुद की सोल से बात करो कि वो क्या चाहती है। थोड़ी देर जैसे कि हम सबसे बातचीत करते हैं, तो हमें अपनी सोल को भी टाइम देना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहती है। उससे का आंसर कब मांगो, आप उससे क्वेश्चन करो कि आप चाहते क्या हो, मैं इस तरह से क्यों फंस रही हूँ। क्योंकि अगर आप ये चीज़ नहीं समझोगे, अपने आप को नहीं जानोगे, अपने आप से बात नहीं करोगे, तब तक आपको आंसर नहीं मिलेंगे, तब तक आप बार बार इसी अप्स एंड डाउन वाली में चलते रहोगे। बस अपने आप को सबसे पहले ये याद दिलाना है कि आप बॉडी नहीं हो, आप मन भी नहीं हो, आप डिवाइन सोल हो। अगर आपको इल्यूज़न हो रहा है, आपको नेगेटिविटी हो रही है, आपको एंजाइटी हो रही है, तो ये मन के लेवल पे हो रही है, बॉडी के लेवल पे हो रही है। सोल लेवल पर आप बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो अपनी सोल लेवल को ढूंढना है, निकालना है, और मन को और बॉडी को, इन दोनों चीज़ों को रिलीज़ करना है।
ख़त्म करना है इस चीज़ को कि आप मन में हो या बॉडी हो, इन सारी चीज़ों से बाहर निकलना है, इनसे ऊपर निकलना है। तो अपनी सोल के साथ वर्क करो, अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो, तभी आपको धीरे धीरे से अपनी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं वो समझ में आएंगी, और उसके बाद आप अच्छे से बैलेंस कर पाओगे। आई होप आप अच्छे से समझ पाए हों। प्लीज़ फैमिली में इसी से निकलिए, अपने आप को बैलेंस करिए, हील कीजिए। बहुत सारी हीलिंग है 3D लाइफ में, तो अपने आप को हील कीजिए, नेचर के साथ जाइए, पेट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। कुछ भी है जहाँ आपको मन लगता है वहाँ कीजिए, लेकिन साइलेंस एनर्जी में जितना है तो अपने आप से बात कीजिए कि आप क्या हैं, राइट। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को बाहर निकालें इस आइसोलेशन से और अपना ध्यान रखें। तो ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है। जो भी है प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपके लिए यूज़फुल रही है, तो मुझे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और मुझे कहना था वो ये था कि मैंने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की टैरो कार्ड रीडिंग की है, जिसको मैंने कमेटी पोस्ट में डाल दिया है। चाहो तो आप वहाँ देख सकते हो, बहुत खूबसूरत रीडिंग हुई है। यानी कि वहाँ पे मैंने किया है पास्ट लाइफ की जो कार्मिक चीज़ें हैं, आपकी कर्मा है, ब्लॉकेज है, वो क्या थे जो आप इस लाइफ में भी लेके आए हो, उनको क्या रिलीज़ करना है, कितना आपका रिलीज़ हो गया, ये आपको मैंने वहाँ पे रीडिंग की है। साथ में प्रेजेंट एनर्जी भी चेक की है और फ्यूचर को भी मैंने डिफ़ाइन किया है। अगर आपका इंटरेस्टेड हो तो आप देख सकते हो। इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ फिर छोटी सी फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अपने आप को बैलेंस रखें और गो विद द फ्लो की तरह चलते रहें। तो ओके, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति।